वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खो दिया डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है कि इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या है, जो कुछ भी उनकी करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है, हम इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। आप मेल फीमेल किसी के लिए भी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो, चाहे वो कांटेक्ट में है, नहीं है, चाहे डेली बात होती है, चाहे वो आपके एक्स हैं, आपके क्रश हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो मैरिड है, तलाकशुदा है, या फिर इन एंड आउट वाले रिश्ते में आपके साथ रहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ निकला है, आपके पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं गॉड से, एंजल से या किसी डिवाइन एनर्जी से। उन्हें एक उम्मीद लग रही है, उनके अंदर वो फीलिंग आ रही है कि मेरी पुकार सुनी जाएगी, मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी प्रेयर ज़रूर मंजूर होगी। ऐसे उनके अंदर ख्याल आ रहे हैं। और वो प्रे क्यों कर रहे हैं? ये प्रे ऐसी नहीं है कि वो मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारा या चर्च में जाकर भगवान के सामने प्रे कर रहे हैं। ये डिवाइन कनेक्शन है। वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो होपफुल भी हैं, वो प्रे भी कर रहे हैं। और बाकी कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जिनके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हो सकता है उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अपने करियर में कुछ अच्छा किया है, उन्हें कोई अवार्ड मिला है अपने काम के लिए, कोई प्राइज़ मिला है, कोई अपलॉड मिला है, कोई लॉरेल्स मिले हैं, किसी तरह का रिकग्निशन उन्हें अपने काम के लिए मिलना शुरू हुआ है, जिसके कारण उनकी इनर हैप्पीनेस ट्रिपल हो गई है। वो अपनी हैप्पीनेस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और इनके दिल में जो फीलिंग आ रही है ना, वो एक जश्न की फीलिंग है कि वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। आपको वो कहीं ना कहीं बहुत मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अब करियर भी अच्छा है और मैंने अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा किया है। वो इस खुशी को आपके साथ बांटने के लिए बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे। तो कुछ लोगों में ना अगले आने वाले 12 दिन, 19 दिन, 24 दिन ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अगले 5 दिनों के अंदर भी आपकी ज़िंदगी में कम बैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर प्यार को लेकर एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और है। पहले वो इस रिलेशन को ना बहुत ही हल्के में ले रहे थे कि ठीक है, रिलेशन है, जैसा चल रहा है चलने दो। अब कहीं ना कहीं उनको एक डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है और वो रो भी रहे हैं दिल से कि मैंने इस डिवाइन कनेक्शन की वैल्यू को टाइम रहते समझा नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप ऑपोजिट मेंटालिटी के हो, आपकी पसंद नापसंद थोड़ी अलग है, उनकी चॉइसेस, उनके लाइक्स, उनके इंटरेस्ट, उनके डिसलाइक्स कुछ और हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि हम एक परफेक्ट पार्टनर हैं। हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारा म्यूचुअल लव हमें इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नज़र आता है। उन्हें
इस वक्त तो आपके लिए ना काफ़ी अच्छे ख्याल आ रहे हैं, रोमांटिक एनर्जी भी हाई है उनकी, सेक्सुअल थॉट्स भी आ रहे हैं उनको। और मुझे तो ये भी लग रहा है गाइस कि उनकी डीपेस्ट डिज़ायर है इस कनेक्शन में आगे चलकर आपको हमेशा के लिए अपना बना लेना। हो सकता है गुड न्यूज़ आपको कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल मिल जाए, कोई स्टेबल जो आप चाह रहे थे कि कोई ऐसा प्रपोज़ल हो जिसमें मुझे सारी उम्र की शांति मिले, बार बार इनका आना, फिर लाइफ में चले जाना, फिर दोबारा मेरी ज़िंदगी में लौट आना, वो कब ख़त्म होगा। तो आपके आने वाले दिनों में इस तरह की जो प्रॉब्लम आपको कई महीनों से या पिछले 1 से 2 साल में आपने अगर इस रिलेशन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, तो आने वाला जो टाइम है वो आपको कुछ बेटर दे सकता है। आपकी रीडिंग में ना डिविनिटी कार्ड्स बहुत सारे आए हैं और टैरो डेक में वैरायटी होती है, अलग अलग टैरो डेक्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, एंजल गाइडेंस कार्ड्स होते हैं, जिप्सी डेक है, मोनोलॉजी टैरो डेक है, डिविनिटी डेक है, साईं बाबा के ओरेकल गाइडेंस कार्ड्स हैं। जब आप अलग अलग टैरो डेक्स को ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि टैरो में भी वैरायटी ऑफ टैरो डेक्स को यूज़ करके हम कैसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन, राइट गाइडेंस और क्लियर एनर्जी, क्लियर जो लाइफ की सिचुएशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविनिटी टैरो डेक से आपके लिए राधा कृष्ण का सोल लव और एक डीप कनेक्शन फील हो रहा है। इनका जो कनेक्शन है आपके साथ, उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा है जैसे एक राधा और कृष्ण की जोड़ी है। डिविनिटी में उनका इंटरेस्ट, उनकी और विश्वास जो है ना वो बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन आज की एनर्जी उनकी हाई लग रही है। या तो आप में से कई लोग राधा और कृष्ण के भक्त हो सकते हो, नहीं तो श्री राधा श्री कृष्ण के आप भजन सुनते हो, या फिर आप गीता पढ़ते हो, या फिर आपने ट्विन फ्लेम रिलेशन को समझना शुरू किया है, क्योंकि कुछ लोग राधा और कृष्ण को ट्विन फ्लेम भी मानते हैं और कुछ लोग लव को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैरिज को लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए राधा और कृष्ण की पूजा भी करते हैं और उनका फ़ोटो अपने घर में लगाते हैं ताकि उनके जीवन में राधा और कृष्ण के एटर्नल लव जैसा, इमॉर्टल बॉन्ड जैसा रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके। तो जिनको प्यार की कमी लगती है ना, वो राधा और कृष्ण की ज़रूर पूजा करा करें। अगर आपका धर्म कोई और है, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप जैनी हैं, आप बौद्धिज़्म में मानते हैं, तो आप किसी भी हैप्पी रोमांटिक कपल की पिक्चर अपने रूम में लगा सकते हो, नहीं तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर में लगा लो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पूरे दिन में अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। रूम में भी अगर आप लगाते हो तो शायद आधे लोग तो वर्किंग हैं, जिनके दिन के 10-11 घंटे घर से बाहर निकलते हैं, 8 घंटे का अगर उनका जॉब है तो घर आते आते फिर भी उनको 8 से 10 घंटे लग ही जाते हैं। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि जिनको लव की कमी लग रही है, जिनको लग रहा है कि पार्टनर ने मेरी तरफ ध्यान देना कम कर दिया है, वो राधा और कृष्ण की साथ में कपल में पिक्चर अपने फ़ोन में लगा लें, अपने स्क्रीन सेवर में लगा लें, फ़ोन के वॉलपेपर में लगा लें, नहीं तो घर में एक अच्छे से पोस्टर लगा लो, नहीं तो एक फ्रेम में श्री राधा और कृष्ण का पिक्चर लगा लो। ये आपकी लाइफ में लव की एनर्जी को बूस्ट करेगा, कपल में म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एक बॉन्ड जो है उसको डीप बना देगा। लेकिन ये चीज़ें तब काम करती हैं जब आपको फेथ होता है, विश्वास होता है। ऐसा नहीं है कि आपने घर में फ़ोटो लगाई हुई है लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे, आप अपने
पूरे दिन के कामों में बिज़ी हो, रात को फिर आप अपने मोबाइल या टीवी में बिज़ी हो, आपको उसे डेली देखना भी है। आप उसको सुबह उठकर देखो और उसको देखते एक हैप्पी एनर्जी फ़ील करो, पॉजिटिव फ़ील करो, हाई एनर्जी फ़ील करो। दोपहर को देखो, शाम को देखो, रात को देखो। देखने के लिए आपको कोई 1 घंटा उसको स्टेयर नहीं करना, हार्डली आप 1 मिनट के लिए उस फ़ोटो को देखकर अपने मन में बस यही फ़ील करो कि जैसे श्री राधा श्री कृष्ण का आपस में प्रेम है और ये अमर प्रेम कहानी है, वैसे ही मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा हो गया है। हम दोनों के प्रेम में वो मिठास, वो विश्वास, वो एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे के प्रति हमारा जो ट्रस्ट है वो भी डेली बढ़ गया है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो एज ए रेमेडी, और इसको आप अपने घर में अगर एक बार लगा लेते हो तो इसको आप फिर लगे रहने देना। कम से कम इसको आप 3 महीने के लिए अपने फ़ोन में भी लगा कर रखो वॉलपेपर के रूप में, और अपने घर में भी लगा सकते हो। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट आजकल अपने काम पर है, या अपने दोस्तों में है, या अपने परिवार में है। इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गए हैं, झटका लगा है उन्हें, क्योंकि उन्होंने इस तरह का आपका एटीट्यूड या इस तरह का आपका बिहेवियर देखा नहीं है। उन्होंने हमेशा ये देखा है कि आप उनके पीछे रोते रहते थे, या फिर उनके पीछे आप पॉसेसिव होकर उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा है, और आपको एंजल्स की गाइडेंस भी मिल रही है। आपको समझ आ रही है कि मुझे अपनी लाइफ में अगर इस इंसान का प्यार चाहिए तो सबसे पहले तो मुझको चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा। तो जिन लोगों ने अपने ऊपर ध्यान दिया है, जो इस इंसान को पागलों की तरह चेक नहीं कर रहे कि ये कितने बजे ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हो गए, लाइफ में ये क्या कर रहे हैं, कितने इनके दोस्त नए बने हैं, क्या इनकी लाइफ में कोई नया रिलेशन तो नहीं आया, क्या इनकी कहीं और शादी तो नहीं होगी, क्या ये किसी और को टाइम तो नहीं दे रहे। ये ख्याल अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा आते हैं, दिन में कई बार आते हैं, तो फिर आप उनको ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरह सोच रहे हो। आपको जितना सोचना चाहिए शायद आप उससे ज़्यादा सोच रहे हो। तो चेजिंग एनर्जी इसी को कहते हैं कि बार बार जाकर सोशल मीडिया पे चेक करना, उनके दोस्त को फ़ोन करके बार बार पूछना कि आजकल वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप दिन में उनको 3 बार चेक करते हो वो नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपका उनको चेक करने का तरीका बढ़ जाता है कि आप उसके दोस्त से भी पूछ रहे हो, उनके सोशल मीडिया को भी देख रहे हो, उनके लिए आपने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है, आप अपने काम पर मन नहीं लगा रहे, आपका मन बार बार रोने का कर रहा है, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आपको दूसरे लोगों को रिलेशन में देखकर खुशी नहीं हो रही, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि बाकी लोगों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है, लोगों की लव मैरिज हो रही है, लोग शादी करा के कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, मेरी लाइफ में तो ना प्यार है, शादी तो दूर की बात है। तो इस तरह के थॉट अगर आप में आ रहे हैं तो आप एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, आप ड्रेन्ड हो रहे हो ओवर थिंकिंग करके। अगर इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो आज से ही अपनी एनर्जी को बदल दो। सोचो कि मेरी लाइफ में ये ऑलरेडी हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये मेरे प्यार में पागल हैं, क्योंकि मैं हुई इतनी प्यारी, मैं हुई इतनी सुंदर, मैं हुई इतनी काबिल कि हर कोई मेरे प्यार में पड़ जाता है। ऐसे ही मेल भी अपने लिए बोल सकते हैं कि मैं वर्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लवेबल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, हर दिन मेरी ज़िंदगी में प्यार आकर्षित हो रहा है,
मैं इतना ज़्यादा डिमांड में हूँ कि हर कोई मुझे अपना बॉयफ्रेंड, अपना हस्बैंड, अपना पोटेंशियल पार्टनर बनाना चाहता है। तो जब आप ऐसा फील करोगे तभी आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी। चलिए अब आते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग पर। ये तो आपकी गाइडेंस निकली है, ये मैंने कुछ अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर नहीं बताया। ये आपके एंजल गाइडेंस कार्ड में और डिविनिटी कार्ड से जो राधा कृष्ण का कार्ड निकला है उसकी आपको मैंने क्लैरिटी दी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों में मैंने बताया कि 5 दिनों का टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। उनने 5 दिनों में आपकी तरफ ना एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील होगा। प्यार करने का मन करेगा, किस करने का मन करेगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाने का मन करेगा, हग करने का मन करेगा, हाथ पकड़कर मूवी देखने का मन करेगा, या आपको बस अपने साथ रखने का मन करेगा। ये 5 दिन उनका जी भी बहुत मचलेगा और दिमाग भी सनक जाएगा कि ये मुझे छोड़ नहीं सकती या मैं इसको जाने नहीं दूंगा, चाहे वो खुद ही आपसे दूर बैठे हुए हैं, चाहे उन्होंने खुद ही आपसे बात करना बंद किया हुआ है, चाहे उन्होंने खुद ही आपके नंबर को या आपके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किया है, फिर भी उनके अंदर ये वाली एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि मुझे इस इंसान को हर हाल में अपनी तरफ खींचना है। तो ये ना पजेसिव भी हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी आ रहा है कि ऐसा कैसे कि वो मेरी तरफ देख नहीं रही, मेरी तरफ आ नहीं रहा, मुझे कॉल नहीं कर रहा, मुझे मैसेज नहीं कर रहा। लड़ाई झगड़ा तो हम पहले भी करते थे, ब्लॉक अनब्लॉक तो हम पहले भी करते थे, अब क्या हुआ उसको, वो क्यों मुझे टाइम नहीं दे रही या क्यों मेरे को पूछ नहीं रही कि तुम मुझे क्यों नहीं फ़ोन करते। उनके अंदर ना ये चीज़ें चल रही हैं, ये थॉट उनका दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और मुझे तो अच्छा लग रहा है, सबक मिल रहा है उनको गाइस। जैसे उन्होंने आपकी परवाह नहीं की थी, अब आपने जब सेल्फ लव किया तो इनके कान खड़े हो गए हैं। यहाँ पे कुछ एंजल नंबर भी निकल कर आए हैं, जैसे 888 आया है, 1111 आया है, उसके बाद 786 है, 444 है, और कुछ लोगों में यहाँ पे नंबर 369 भी आया है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को भी कुछ ऐसे नंबर्स वगैरह दिख रहे हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों दिख रहे हैं। शायद उनको आपका नाम दिख रहा है, आपकी शक्ल से मिलता जुलता इंसान उनको कहीं पे नज़र आ जाता है। वो कहीं पे शॉपिंग करने गए हैं या कहीं पे घर से निकले हैं ऑफिस जाने के लिए या अपने बिजनेस पे जाने के लिए, और उनको रास्ते में कोई ऐसा इंसान दिख गया जिसकी शक्ल आपके फेस से बहुत मिलती है। तो कई बार वो देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये उनके साथ अभी चल रहा है और ये अगले 5 दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि 5 दिनों की एनर्जी भी निकली है। मुझे नहीं पता क्यों निकली है। नंबर 5 मरकरी का नंबर भी है, नंबर 5 चेंज का नंबर भी है, नंबर 5 हमारा थ्रॉट चक्रा भी है, हार्ट चक्रा भी है, नंबर 5 हमारा ग्रीन कलर भी रिप्रेजेंट करता है, और नंबर 5 से हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड सर्कल, कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्पीच, नेटवर्किंग, और हमारा जो एनालिटिकल ब्रेन है, लॉजिक है, हम कितने कैलकुलेटिव हैं, हम कितने प्रैक्टिकल हैं, हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, और कितना हम इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, वो भी नंबर 5 से रिप्रेजेंट होता है। हार्ट चक्रा की हीलिंग और थ्रॉट चक्रा की हीलिंग आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रही है। जिन लोगों को पिछले कुछ दिनों में कॉफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, वॉइस में हार्शनेस या हॉर्स वॉइस, जो आवाज़ थोड़ी हस्की हो जाती है, या खाना खाते टाइम गले में दर्द होना, या गले में खिचखिच फील होना, या फिर किसी तरह से आपको सर्दी ज़ुकाम लग जाता है, और पिछले कुछ दिनों में ये अगर आपके साथ हुआ है तो आपका थ्रॉट चक्रा कमज़ोर है।
और एक और चीज़ बता दूं, हमारे एयर्स जो होते हैं, नेक एरिया, हमारे शोल्डर्स, ये भी कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा से रिप्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कानों में दर्द होना, या कान भारी होना, या फिर आपके नेक में पेन हो रही है, शोल्डर में पेन हो रही है, गले में टॉन्सिल हैं, किसी तरह से आपको गम रिलेटेड, टीथ रिलेटेड, या मुंह में अल्सर हो रहा है, मुंह में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हमारा थ्रॉट चक्रा है। इसे आपको बैलेंस में लेकर आना है, तभी आपका कम्युनिकेशन इनके साथ दोबारा जल्दी स्टार्ट होगा, अदरवाइज चीज़ें डिले हो जाएंगी। फिर पर्सन के दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो आपको ना कैसे भी करके एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं कि यार ये पर्सन ना ऐसा है जिसके लिए दूसरे लोग भी मैदान में हैं। उन्हें पता है कि आप या तो ब्यूटीफुल इतने हो, या फिर आपके पास कोई ऐसी एनर्जी है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पर्सनालिटी आउटस्टैंडिंग है, या उनके पास नॉलेज इतनी है, वो विजडम से भरे हुए लोग हैं, उनका लॉजिक, उनका जीक्यू, उनका आईक्यू इतना स्ट्रांग है कि लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो एनर्जी उनमें थी आप में वो आ रही है। पहले वो अपने ऊपर घमंड कर रहे थे कि मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, मैं सुंदर हूँ देखने में, मेरे पास पैसा है, पावर है, स्टेटस है, मेरे पास पर्सनालिटी है, मेरे पास लुक्स हैं, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास इंटेलिजेंस है, और मैं लोगों को अपनी बातों में ले लेता हूँ। उनको अपने ऊपर बड़ा घमंड था। अब वो इस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप में घमंड आ रहा है, जबकि आप में घमंड नहीं है। आप अपने सेल्फ लव को बढ़ा रहे हो। आप चेजिंग एनर्जी से अब बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हो, तो उनको दर्द हो रही है, उनको जलन हो रही है कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही। वो यही चाहते हैं कि आप उनके हमेशा पीछे पीछे उन्हें पुचकारते रहो, उन्हें पैम्पर करते रहो। जैसे छोटे बच्चों को हम करते हैं ना, कि छोटे बच्चे ज़िद दिखाते हैं और हम उन्हें पैम्परिंग करते हैं, गिफ्ट देते हैं, टॉयज़ लेकर, चॉकलेट्स लेकर, उनकी पसंदीदा चीज़ें लेकर। तो वो अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि आप उनके पीछे आओ। ये उनके थॉट्स हैं। चैनल मैसेज निकले हैं, लेट्स सी क्या निकला है। सबसे पहला मैसेज है, यू आर द चोजन वन, आई न्यू इट। उन्हें पता है कि आप शुरू से ही उनके लिए परफेक्ट हो, आपको उनके लिए चुना गया है, वो शुरू से ही जानते थे। डे वन से ही पहली मुलाकात, आंखें मिली, बातें हुई, एनर्जी फील की, कनेक्शन उनको डीप लगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग लगी, इंस्टेंट मैस्मराइज्ड हो गए आपके ऑरा से या आपकी पर्सनालिटी से। लेकिन उन्होंने ये बातें आपको जल्दी नहीं बताई, उन्होंने बहुत लंबा टाइम लिया आपको सच बताने में, कि मैंने तो पहले दिन ही तुम्हें फील कर लिया था कि तुम मेरे लिए राइट पर्सन हो। कुछ लोग होते हैं ना जो पहली मुलाकात में ही बोल देते हैं कि मुझे तो तुम्हारे जैसा ही इंसान चाहिए था। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने फर्स्ट मीटिंग में बोला हो, लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए ये लग रहा है कि इस पर्सन ने शुरू में आपको इस तरह बोला नहीं, बाद में बोला है, क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जी है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, तुम मेरे लिए पहले भी थे और हमेशा रहोगे, आई लव यू। ये तो bomb.com मैसेज आया है। पूरी रीडिंग का मज़ा इस मैसेज ने डबल कर दिया है, क्योंकि यही तो आपको सुनना है कि वो थर्ड पार्टी में जाकर भी ज़ीरो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है। दुनिया में इतने लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग, क्यों हमें एक ही इंसान चाहिए होता है? हमारा उससे कोई ना कोई कनेक्शन है, चाहे वो पास्ट लाइफ का समझो,
चाहे वो इस लाइफ में कर्मा समझो कि वो कार्मिक बन के आया है तो मुझे उसका कर्मा उतारना है, चाहे उसको कोई भी नाम दे दो, किसी भी टैग में डाल दो, कोई भी लेबल लगा दो, ट्विन फ्लेम लगा दो, कार्मिक रिलेशन का नाम दे दो, सोल कनेक्शन का नाम दे दो, अटर्नल लव बोल दो, सोल लव बोल दो, डिवाइन कनेक्शन बोल दो, या डिवाइन काउंटर पार्ट का नाम दे दो। नाम कोई भी हो, लेकिन हमें पता है कि हमारा रिश्ता उस इंसान के साथ कैसा है। जिनके लिए भी आप आज रीडिंग देख रहे हो ना, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया है, ये पर्सन है बहुत चालाक। ये पर्सन छुपा रुस्तम है। ये औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन में, ये कोई भी इंसान है, ये है बहुत तेज़ इंसान। ये इंसान कभी कभी सिर्फ आपका टेस्ट लेते हैं, चेक करते हैं कि वो आपको अगर प्यार करते हैं तो क्या आप वाकई प्यार के लायक हो, या सिर्फ आप दिखावा करते हो प्यार का। क्योंकि उनको आप में कभी कभी डाउट आता है कि इतना सच्चा इंसान, इतना मासूम दिल वाला इंसान, इतना प्यार करने वाला इंसान आज के समय में धरती पे पैदा कैसे हो गया है। ये बातें उनको कई बार ओवर थिंकर बना देती हैं, सोचते रहते हैं वो। गाइस, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में सिर्फ 777 एंजल नंबर जल्दी से लगा दो, डाल दो, फटाफट भर दो पूरा कमेंट सेक्शन 777 नंबर लिखकर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर होने के साथ साथ ये नंबर आपको आपके हाईएस्ट पर्पस की तरफ लेकर जाता है। मैं कभी एक अलग सीरीज़ लेकर आऊँगी नंबर्स के ऊपर, पसंद होगी आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन आप लोग गिने चुने टॉपिक ही सुनना पसंद करते हो, और मैंने आप लोगों को कहा भी है कि आप लोगों के टॉपिक ही सबसे पहले इस चैनल पर आएंगे। जो भी आप डिमांड में डालोगे, रिक्वेस्ट में डालोगे, जो ज़्यादा लोगों को पसंद है वो टॉपिक आप डाल दो, उस पर वीडियो आ जाएगा। लेकिन आज के इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एनर्जी को पकड़ लो, जल्दी से 777 नंबर फटाफट से डाल दो, मैं वेट कर रही हूँ। लगता है आपने 777 नंबर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। कुछ लोग नहीं लिखते, वीडियो सुन के भाग जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग, टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स है, अपनी एनर्जी को चैनल से जोड़ो, और हर दिन एनर्जी बदल रही है। ये नहीं कि आपने एक दिन कमेंट डाल दिया है लेकिन आप रोज़ सुनने आ रहे हो वीडियो, और फिर रोज़ सुनने वाले वीडियोस के नीचे आपका कमेंट नहीं है। आपको रोज़ कमेंट डालना है, रोज़ लाइक देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है, और कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके जान सकते हो। उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। टैरो की कंसल्टेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, रेकी हीलिंग है, वास्तु कंसल्टेंट, जो भी आपको समझना है, टैरो सीखना है, एस्ट्रोलॉजी घर बैठे ऑनलाइन सीखना है, हर तरह का जो आपके दिल में प्रश्न है लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, रिलेशन को लेकर, उन सवालों के पेड कंसल्टेशन में आपको जवाब मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। मुझे सिर्फ कुछ महीनों का टाइम दे दो, तुम्हारे लिए मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो भी मैंने तुमसे वादा किया था। टाइम मांग रहे हैं आपसे। ये टाइम आपको अगले कुछ महीनों तक आगे वेट करना पड़ सकता है, अगर तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने शादी को लेकर कोई बात की है, या फिर अगर ये मैरिड भी हैं और आप फिर भी इस रिलेशन में आगे हमेशा के लिए बने रहना चाहते हो, एज ए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए तो वेट करना ही पड़ेगा अगर आप इस कनेक्शन में कुछ ब्यूटीफुल, कुछ सॉलिड या कुछ
हैपनिंग चाहते हो, कुछ नया चाहते हो। बाकियों के पार्टनर जल्दी आपकी तरफ अपने एक्शन को दिखाना चाहते हैं। मैंने बताया भी है कि उनका डेट करने का भी मन कर रहा है, क्योंकि सेक्सुअल थॉट्स भी आ रहे हैं उनको, फिज़िकल भी होना चाहते हैं और आपको क्लोजली फील करना चाहते हैं। तो ये उनकी एनर्जी, ये उनके थॉट्स और ये उनकी करंट फीलिंग्स पे रीडिंग थी। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, 777 कमेंट में डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।